ब्लैकस्टोन बिल्डिंग के चौथे माले पर सिक्योरिटी गार्ड रघु अपनी रोज की गश्त पर था। ठंडी हवा इमारत के टूटे फूटे दरवाजों से सरसराने लगी थी। अचानक उसकी नजर कॉरिडोर के आखिर में पड़ी। फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। खून चारों तरफ फैला हुआ था। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। 15 मिनट बाद इंस्पेक्टर राजवीर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन जब वे अंदर गए वहां कुछ भी नहीं था। न लाश, न खून का कोई निशान। रघु की हालत खराब थी। सर, मैंने खुद देखा था, यहीं पड़ी थी लाश, खून भी था। राजवीर ने अपनी टीम से जगह की पूरी तलाशी लेने को कहा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। कहीं कोई सुराग नहीं, कोई सबूत नहीं। ये कैसे संभव था? दूसरा अपराध स्थल अगले दिन पास के एक सुनसान गोदाम में एक लाश पाई गई। हत्या का तरीका वही था जैसा रघु ने पिछली रात देखा था। राजवीर हैरान रह गया। क्या ये वही लाश थी? जांच आगे बढ़ी तो सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा मिला जिसने सबको सन्न कर दिया। रात 2:30 पर कैमरे में कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। वहां कोई लाश थी ही नहीं। तो फिर रघु ने क्या देखा था? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था, या फिर कोई ऐसी ताकत थी जो लाश को छुपा सकती थी? रहस्यमयी सुराग रघु को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पूछताछ में उसने वही बात दोहराई, लेकिन राजवीर अब भी उलझन में था। उसने इमारत का पूरा इतिहास खंगाला और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ब्लैकस्टोन बिल्डिंग में 20 साल पहले एक कुख्यात गैंगस्टर की रहस्यमयी हत्या हुई थी, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। क्या यह कोई आत्मा थी जो अब भी उस इमारत में थी, या कोई खेल खेल रहा था? भाग 4, मौत का दूसरा गवाह। 3 दिन बाद एक और सिक्योरिटी गार्ड मोहन उसी बिल्डिंग में गश्त के दौरान गायब हो गया। उसकी लाश 1 हफ्ते बाद नदी में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई। मोहन की मौत उसी वक्त हुई थी जब रघु ने पहली बार लाश देखी थी। अब राजवीर को यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। कोई इस खेल को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन कौन? गुमनाम सुराग और राज खुलने की कगार राजवीर ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी अजय को इस केस पर काम करने के लिए लगाया। अजय ने बिल्डिंग के पुराने कर्मचारियों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग चौकीदार ने बताया कि 20 साल पहले यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। उस रात मैंने खुद देखा था, लेकिन डर के कारण चुप रहा। चौकीदार कांपते हुए बोला। क्या देखा था? अजय ने पूछा। एक आदमी को मारा गया था, पुलिस के ही कुछ लोगों ने। और लाश तो जैसे गायब ही हो गई थी। कोई जानता भी नहीं कि वो कहां गई। तहखाने का राज अजय और राजवीर ने ब्लैकस्टोन बिल्डिंग के पुराने नक्शे खंगाले और पाया कि वहां एक गुप्त तहखाना था जिसे दशकों से बंद रखा गया था। जब उन्होंने उसे खोला तो वहां पुराने खून के निशान, हथियार और कुछ बेहद पुराने दस्तावेज मिले। दस्तावेजों में गैंगस्टर की हत्या की असली कहानी छिपी थी। हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उस समय के पुलिस अफसरों ने की थी, और सबूत मिटाने के लिए लाश गायब कर दी गई थी। लेकिन अब कोई इस कहानी को फिर से जिंदा कर रहा था। असली हत्यारा सामने आता है। राजवीर को एक गुमनाम फोन कॉल आई। आवाज भारी और डरावनी थी। अगर सच जानना चाहते हो तो ब्लैकस्टोन बिल्डिंग की छत पर आओ। रात के अंधेरे में राजवीर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। वहां एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा ढका हुआ था। मैं ही वह हूं जो लाशों को गायब करता है, उसने कहा। मुझे न्याय चाहिए। उसने अपना चेहरा हटाया। वह गैंगस्टर का बेटा था जो अपने पिता की मौत का बदला ले रहा था। उसने जानबूझकर नकली हत्याएं की ताकि पुलिस इस केस को दोबारा खोले और असली दोषियों को बेनकाब करे। अंतिम खेल। लेकिन तभी अचानक गोली चली और वह शख्स वहीं गिर पड़ा। कोई नहीं जानता कि गोली किसने चलाई। राजवीर तुरंत उस पर झुका, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। तभी पीछे से अजय की आवाज आई। सर, वहां कुछ मिला है। अजय ने एक पुरानी डायरी निकाली जो गैंगस्टर के बेटे के पास थी। उसमें एक रहस्यमयी नाम लिखा था, एसीपी राकेश वर्मा। एसीपी राकेश वर्मा, जो अब रिटायर्ड हो चुका था, वही पुलिस अधिकारी था जिसने 20 साल पहले गैंगस्टर की हत्या में सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन क्या वह अब भी इस खेल का हिस्सा था?
पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड राजवीर और उसकी टीम ने एसीपी राकेश को ट्रैक किया। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो उसने कबूल किया कि उसने अपने पद का दुरुपयोग कर गैंगस्टर को मरवाया था और लाश को गायब करवा दिया था। लेकिन अब कोई इस रहस्य को खोलने वाला था, इसलिए उसने गैंगस्टर के बेटे को मरवा दिया। लेकिन लाशें गायब कैसे हुई? राजवीर ने पूछा। एसीपी राकेश ने हंसते हुए कहा, कभी कभी डर ही सबसे बड़ा हथियार होता है। कुछ लाशें सच में गायब होती हैं और कुछ बस दिखाने के लिए रखी जाती हैं। अनसुलझा राज आज भी ब्लैकस्टोन बिल्डिंग में कई लोग दावा करते हैं कि वे रहस्यमयी परछाइयां और खून के निशान देखते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। एसीपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे थे। क्या गैंगस्टर की आत्मा अब भी भटक रही थी? क्या कोई और भी इस खेल का हिस्सा था? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय थी, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।